अब हमने अभी तक सोशियोलॉजी को कंपेयर कर लिया है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी। तो अब हम देखेंगे कि अगर एक कोई केस स्टडी दे दी जाए आपको एग्ज़ाम में। मैंने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी उठाया है, बट आपको एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक दे सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग सोशल डिसिप्लिन्स इसको देखेंगे। तो अब आप देखें तो हिस्टोरियंस अगर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की बात करें तो हिस्टोरियंस किस तरीके से देखेंगे। वो देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर पास्ट सेटिंग में, कि जैसे लेट अस से कि 1950 में कैसी थी, 1960 में कैसी हो गई, 2000 में कैसी हो गई। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे कि एक प्रॉपर सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कि जैसे कि आप देखो ना, स्लम एरियाज़ को देखेंगे कि हाँ यार, 1960s में स्लम एरियाज़ बहुत कम थे, वहाँ पे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कम थी। और विद टाइम जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा, स्लमाइजेशन बढ़ा, तो फिर वहाँ पे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बढ़ती चली गई। अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि यार अगर जुवेनाइल गैग्स हैं तो किस तरीके से पॉलिटिक्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जैसे अर्बनाइजेशन क्यों आ गई, या फिर अगर मतलब बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जैसे यूएस में गन उठा के चले जाते हैं लोग स्कूलों में। तो एक तरीके से पॉलिटिकल लोगों ने उन्हें छूट दी हुई है कि कोई भी गन रख सकता है, तो इसी वजह से है ना। तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ये, कि क्या लोग फ्रस्ट्रेशन के मारे कि हाँ उनको पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में अपनी पार्टनरशिप नहीं मिलती, तो इसलिए वो गैंग्स ज्वाइन करते हैं। या फिर वो ये देखेंगे कि अगर मतलब किसी एक पर्टिकुलर गैंग है तो उसके अंदर पावर स्ट्रक्चर कैसे वेरी करिए, किसके पास पावर है टू मेक द बिग डिसीजंस। फिर इकोनॉमिस्ट आएंगे तो वो देखेंगे कि यार मतलब एक तो डेलिंक्वेंसी, क्या ये तो नहीं है कि डेलिंक्वेंसी हुई कोई इकोनॉमिक रीजंस की वजह से है। और अगर डेलिक्वेंसी नहीं हुई इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, तो ये देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या इकोनॉमी पे पड़ेगा। कि जैसे लूट, एक कल्चर ऑफ लूट होता है ना, लोग अब मतलब आसान रास्ता अपनाएंगे कि यार चोरी करके बस हमें काम चलाना है अपना। तो फिर ये क्या करेंगे, ये मतलब एक तरीके से ये टाइम ना, ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का टॉपिक तब भी पढ़ा गया था जब ये ग्रेट डिप्रेशन आई थी, लोगों ने लूट पाट करनी शुरू कर दी थी तब। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अब वो क्या करने पड़ेंगे, अब जैसे आप ध्यान से सुनो, कि वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे चले जाएंगे कि जुवेनाइल गैंग्स है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। और जो फिर वो पर्टिकुलर गैंग में चले जाएंगे, वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो मतलब एक इवन मतलब जाके वहाँ पे देखे किस तरीके से वो बर्गलरी या चोरी या फिर कार थेफ्ट कर रहे हैं। तो वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप और उसकी पावर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। वो ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ग्रुप के आपस के मेंबर्स हैं वो उस एक्टिविटी को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं या कोई उसके अगेंस्ट भी है। फिर वो देखेंगे किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या सिंबल्स है और क्या है। तो वो एक इसको ना एक इंटायरली एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ले जाएंगे, वो ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी पिक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे जैसे सोशलॉजिस्ट करते हैं। वो एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे। तो या फिर वो ये भी देख सकते हैं कि उम्र का तकाजा जिसको कहते हैं, कि हाँ मे बी उनकी ऐसी एज है, टीन एज से वो बाहर आ रहे हैं, तो मे बी इस वजह से ये हो रहा है। फिर वो स्टेटस देखेंगे कि उनमें डिफरेंट स्टेटस कैसा है, या फिर वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पुरानी सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी का, तो फिर वो मतलब आप समझ सकते हो। साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा क्या करेंगे कि डिलिक्वेंसी होती क्यों है, किसी इंसान के अंदर क्या चीज़ हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, या फिर क्यों वो इतने अग्रेसिव या हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ के बंदों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखेंगे, फिर वो कुछ कुछ जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे कि ये क्यों होता है, मतलब है ना। फिर सोशोलॉजिस्ट की बात करें तो आप फिलोसॉफिकल भी इसी में से निकाल सकते हो पॉइंट, कि साइकोलॉजिस्ट के साथ ही फिलोसफिकल ग्रैंड थ्योरी एक बना देंगे ना। सोशोलॉजिस्ट क्या करेंगे, सोशोलॉजिस्ट ऑब्वियसली दे विल वो पूरी सोशल सेटिंग्स को देखेंगे। और ये एक्चुअली दिस डजंट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन, अगर आपको पता है सोशोलॉजी के बीच में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। तो मतलब आपको इस तरीके से कोई भी टॉपिक है ना, तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना है कि किस तरीके से मतलब ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स। तो इस तरीके से हमारा यूनिट 1 ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया। अगले मैं स्कोप ऑफ द सोशोलॉजी और कॉमन सेंस का कंपैरिजन कवर करूँगा।